सेठ जी, हमसे चालाकी? आपसे चालाकी कर क्या ले सकता हूँ? काली गाय है सरकार, काली गाय। माल कहाँ है? माल गुस्सा मत। वही जो तुमने गरीबों का खून चूस के अपनी तिजोरी में भर के रखा है। इससे पहले कि उसे कीड़े मकोड़े दीमक खा जाए, हम तुम्हें चिंता से मुक्त कर देना चाहते हैं। चिंता से तो मैं मुक्त हूँ सरकार। न तो मेरे पास ऐसा कोई माल है, न मुझे ऐसे माल की पता है। तो फिर तो चाबियों का भी पता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। रूपा। जल्दी बना सेठ जी। रूपा। बस इतने? मैं गरीब आदमी, हमारे बात मर जाऊंगा। जिंदगी भर की कमाई है सरकार, कौड़ी कौड़ी करके जा। अगर जरा शोर किया या पुलिस को इत्तला की तो इसका अंजाम जानते हो? हमारे बाप। तो मुंह बंद रखना। अरे बाबी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? उठ रहे हो, मेरे पास क्या है? चुप कैसे हो जाऊं? मुझे फांसी मचना है, भगवान बचाए जुल्म से। कौन है? नहीं है ये ठाकुर खानदान का वफादार नौकर पोपट राम। पोपट राम समझ क्या काम? क्या हुक्म है सरकार? सरकार, सरकार मुझ पर रहम करो। मैं तो आपके दरवाजे का कुत्ता हूँ, कुत्ता। मैं आज ही रात ठाकुर की हवेली के दरवाजे खोल दूंगा, सारी हवेली लुटवा दूंगा। मुझे एक मौका दो सरकार, सब लुटवा दूंगा। क्या ख्याल है सरदार? जनार्दनी से एक मौका और दिया जाए। आप लोग क्या चाहते हैं? ठाकुर मंगल सिंह की क्या हालत है? क्यों? इसलिए कि उसकी मौत से पहले हम उससे अपना हिसाब चुका लेना चाहते हैं। हमारे इसकी जिंदगी का क्या भरोसा है? हमें उपदेश की जरूरत नहीं डॉक्टर, मंगल सिंह की जिंदगी कब है। तुम उसका इलाज कर रहे हो, याद रखो अगर उसकी जिंदगी हमारी गोली से बुझ जाएगा, समझे? लो मालिक। नहीं कालू, नहीं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी के अंदर। नहीं नहीं, ऐसा हो बड़े सरकार। डॉक्टर बाबू कह रहे थे आप जल्दी अच्छे हो गए। अरे पगले, अब अच्छा नहीं भी हुआ तो क्या हुआ? मेरे सारे ही अरमान पूरे तो हो ही गए हैं। इतनी बड़ी जागीरदारी, इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी इज्जत, संग्राम और तारा जैसे मेरे दो प्यारे बच्चे, और मुझे क्या चाहिए कालू? क्या चाहिए?
आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएंगे डॉक्टर? मौत मुझे अपनी ओर खींच रही है और तुम मुझे जिंदगी देना चाहते हो। ठाकुर साहब, आपकी जिंदगी की दुआएं तो आपके दुश्मन भी मांग रहे हैं। ये शायद तुम मुझे खुश बोल रहे हो। नहीं ठाकुर साहब, ये सच है। आपकी मौत मुझे भी मौत के घाट उतार देगी। वो लोग मुझे गोली मार देंगे। कौन है वो? रत्ना डाकू। रत्ना? घबराओ नहीं डॉक्टर, हमारे होते हुए रत्ना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू। डोंट वरी। कालू, मुनीम जी कहाँ है? ललितपुर। ललितपुर? वियतनामा और ये खानदानी हार। लेकिन इन दोनों चीजों को मुझे देने से क्या फायदा मुनीम जी? आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि संघर्ष न करें। ठाकुर साहब ने आंखें मूंद ली तो इन चीजों की वजह से दोनों भाइयों में जाएगा। तारा मेरा भांजा है, मैं उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ मुनीम जी। उसका सौतेला भाई जरूर है, फिर भी तारा उसका। लेकिन संग्राम तो चाहेगा ना। ठाकुर साहब को भी संग्राम पे ज्यादा भरोसा नहीं रहा और इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है। ठीक है, आप किसी तरह की चिंता न करें। जब तक हालात सुधर नहीं जाते ये दोनों चीजें मेरे पास अमानत रहेंगी। मगर हाँ, अगर कहीं ये जाहिर हो गया कि वसीयतनामा हवेली से गायब है तो ये रहा नकली वसीयतनामा। ओह, ठाकर साहब ने बड़ी दूरअंदेशी से काम लिया है। आखिर बनवी तो हमारा है ना।
तुम चोर कहीं, जमींदार के घर में चोरी करना इतना आसान नहीं। छोड़ दो मुझे, मैं चोर नहीं हूँ। तो तुम कौन हो देवी जी? तुम्हें क्या नजर आ रही हूँ? हो तो लड़की। लड़की नहीं, डाकू हूँ। अभी पुर्जे तो ठीक है ना? प्यार करने वालों को लोग पागल ही समझते। प्यार? क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? पकड़े जाएं तो? कह दिया ना, मैं चोर नहीं हूँ। अगर चोरी ही करनी होती तो जब तुम सो जाते तब आती। और तुमने प्यार जताना था तो दिन के वक्त आती। तेरे खूबसूरत लड़की को प्यार जताने की क्या जरूरत होती है? का तो एक इशारा ही जानलेवा होता है। कानू, कानू। तारा, जिम्मेदार की लाश को मैं लेकर जा रहा हूं। उसका क्रियाक्रम मैं अपने हाथों से करूंगा। तुम्हारा दुश्मन रत्ना डाकू। जालिमों ने हमारे सर से पिताजी का साया भी उठा लिया। हिम्मत रखो सुना, हिम्मत रखो। तुमने जिंदगी भर जिम्मेदार की खिदमत की है, लेकिन तुम्हें कुछ, हम तुम्हें एक दिन में माला माल कर सकते हैं। आओ, वसीयतनामा कहाँ है? यही असली है। तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ असली वसीयतनामा कहाँ है? जो कुछ भी है, यही है। मुनीम, हम इस नकली वसीयतनामे से भी काम ले सकते हैं। तारा और संग्राम को एक नदी के दो किनारों की तरह जुदा कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें उनका वो खानदानी हार तो मालूम है जिसे वो सिर्फ शादियों के टाइम पे पहनते हैं। कहाँ है वो हार? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। हाँ मुनीम, बताओ। पीताम्बर, इसको कुछ नहीं मालूम, ये कुछ नहीं जानता, गूंगा है, इसके मुंह में जबान दो। किनसे मिलना है? वैद्य जी से। क्या काम है? क्या तुम्हें वैद्य जी हो? नन्नू कह रही थी कि तुमने बहुत अच्छी दवाई दी थी, उसके बैलों को तुमने 2 दिन में अच्छा कर दिया था। मेरी सहेली की भैंस बीमार है, उसे भी दवाई दे दो ना। अरे भाई, मैं वैद्य नहीं, डॉक्टर हूँ। आदमियों का इलाज करता हूँ, जानवरों का नहीं। हमारे गंगू चाचा तो सभी का इलाज करते थे। करते होंगे, लेकिन मैं नहीं। अच्छा, तो तुम कौन कौन सी बीमारी का इलाज करते हो? मैं सब बीमारियों का इलाज करता हूँ,
लेकिन घोड़े, गधे, कुत्ते, पिल्ले, इन चीजों का इलाज नहीं करता। मतलब कहने का ये कि मैं आदमियों का इलाज करता हूं, जानवरों का इलाज नहीं करता। मेरा भी इलाज कर दो ना। आपको क्या कष्ट है? दिल की। मेरा दिल धक 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 करता है। धक 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 करता है? मेरे बापू खो गए हैं। बापू खो गए हैं? हाँ, मेरे बापू का पता बता दो ना। तुम्हें तुम्हारे बापू का पता चाहिए ना? हाँ। तो जमींदार की हवेली में जाओ, वहाँ उनसे पूछो, वो तुम्हें तुम्हारे बापू का पता बताएंगे। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे डॉक्टर हो। मेरे बापू जमींदार की हवेली में मुनीम है, ये तो मैं भूल ही गई। राम राम। नमस्ते। राम राम। नमस्ते। नमस्ते। राम राम। नमस्ते जी। नमस्ते। गोपाल, क्या कह रहा था तो? सरकार, ये लड़की आपसे मिलना चाहती क्यों मिलना चाहती है? है। क्यों मिलना चाहती है? मेरे बापू घर नहीं आए छोटे सरकार। इसके बापू घर क्यों नहीं आए? इसके बापू घर क्यों नहीं आए? गोपाल, तो बेटा, क्या नाम है तुम्हारे बापू का? आपकी मुनीम जी दीनदयाल जी। अच्छा अच्छा, तो हमारे मुनीम चाचा की बेटी हो। पहले क्यों नहीं बताया? गोपाल, देखो मुनीम, कितनी बार मुनीम चाचा को कहा कि रात दिन काम मत किया कीजिए, लेकिन मानते नहीं। लेकिन तुम क्यों खड़ी हो? बैठो बैठो। अरे यहां नहीं, यहां। छोटे ठाकुर, ठाकुर आइए, छोटे ठाकुर, क्या हो रहा है? करना चाहिए। बेकारी नाजुक हाथों को क्यों तकलीफ दे रही हो? ये नाजुक बाहें हमारे गले में डाल दो रानी, दरवाजा खुद न खुद खुल जाएगा। भगवान के लिए मुझे जाने दो छोटे ठाकुर। छोड़ दो, जाने दो। कुआं खुद प्यासे के पास आए और प्यासा प्यासा है। ठाकुर मंगल सिंह का वंश आज तक निष्कलंक रहा, मगर तेरे इस कर्म ने उसे दाग लगा दिया है। मगर भैया चुप रहे। बाढ़ खेत की हिफाजत करती है, उसे खाती नहीं। गांव की हर बहू बेटी हमारी मां बहन के समान है, याद रख। फिर कभी मेरी आंखों ने ऐसा जुल्म देखा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। चलो भाई। आइए ठाकुर साहब, मुझे अफसोस है मैं आपके पिताजी की जान नहीं बचा सका। इसमें तुम्हारा क्या दोष है डॉक्टर? वो बीमारी से नहीं, बंदूक से मरे हैं। उसका बदला जरूर लूंगा। तुमसे एक काम है डॉक्टर। कहिए ठाकुर साहब। ये हमारे मुनीम की लड़की है बेला, मेरी बहन। मालूम होता है तुम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हो। चलो अच्छा ही हुआ। चाची, आज से ये लड़की तुम्हारे पास रहेगी। तुम फिक्र मत करो बेटा, तेरे चाचा ने इतनी बड़ी इमारत छोड़ी हुई है, देखभाल करने वाला कोई नहीं। डॉक्टर बेटा के रहने से बेटे की जगह पूरी हुई थी, आज इनके आ जाने से बेटी की जगह पूरी हो गई। अरे चाची, तुम्हारा दिल तो दरिया है। मगर मेरे बापू का क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम मुनीम जी की फिक्र मत करो। और अब तुम्हें डरने की क्या जरूरत है?
मैं हूँ, चाची है, डॉक्टर है। आओ बेटी। सरकार, ये है सबली जान। क्या है इनकी शान और क्या इनका गला है। आहा, चुमका गिरा। बस 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 पोपट, चुप रहे। साजिन दे, साजिन दे, अभी लेके आता हूँ वो। ढुमुक ढुमुक ढुमुक। बंदूक लाओ। रत्ना के सामने तुम्हारी बंदूक चलने वाली नहीं है ठाकुर, लेकिन हम तुमसे लड़ने नहीं, फायदे की बात करने आए। फायदा? और तुम? ये देखो, मेरे हाथ में तुम्हारा भविष्य है ठाकुर। जानते हो क्या है? वसीयतनामा। ऐसे नहीं ठाकुर, पहले तुम्हें फैसला करना होगा। तुम्हें हमारी दोस्ती पसंद है या दुश्मनी? एक डाकू की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। तो फिर हम तुमसे सौदा करेंगे। राम सरकार, जल्दी से फैसला कर लीजिए, वरना ये जबरदस्ती भी करवा देंगी। क्या चाहते हो? 50 के 500 गोलियां, हर महीने की पहली तारीख को 5000 रुपए नकद हमारे बताए हुए ठिकाने पे पहुंच जाने चाहिए। बोबट सरकार, जल्दी से मान चाहिए। रत्ना ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं ठाकुर। नामा हमारे पास अमानत के तौर पर रहेगा ताकि तुम गद्दारी। पोपट राम, ये भी फायदे का है काम। अच्छा, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। क्या बात? जिस्म के जरिए सामान पहुंचाया जाएगा, वो आदमी जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ठाकुर। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। दम घुटा जा रहा है? क्यों, यहाँ इंसान नहीं रहते? ऐसी बात नहीं है, मेरे छोटे छोटे भाई बहन, मेरी माँ है, उन सब का पेट मुझे पालना पड़ता है, मुझे रोज मुजरा करना पड़ता है। सरदार, मुजरा। ये दिल बहलाने का खिलौना नहीं है, दुश्मन को मात देने का मोहरा है। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, हमारी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश की या यहाँ से भागने की कोशिश की तो फिर जानती हो। भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो, मेरी जान का खतरा है, भैया मुझे बचा लो। क्या हुआ भैया? आप पूछ रहे क्या हुआ? मेरी जान का खतरा है भैया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भैया। अरे बच्चों की तरह रो कह रहा, आखिर बता दो सही, बात क्या है? रत्ना डाकू है, रत्ना डाकू। उसने जवरात, सोना, चांदी वगैरह मांगा है, अगर मैं ना दूंगा तो भैया मेरी जान का खतरा है, मुझे मार डालेगा भैया, मुझे मार डालेगा। भैया आप मुझे धमकी कह रहे हैं भैया? अगर भैया ये माल आपको नहीं पहुंचाना है तो मेरी क्रियाक्रम का बंदोबस्त कर दीजिए भैया, बस मैं कुछ नहीं चाहता भैया। तो ये माल कहाँ पहुँचाना है? वो पहाड़ी वाली। पहाड़ी वाली? हाँ भैया। तो ठीक है, तुम जाओ, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। भैया आप आइए भैया, आपकी जान जाइए, कुछ दूसरा रास्ता ढूंढिए ना भैया। तू मेरी जान का फिक्र मत कर, तू जा। बेला जी तो ऐसा कर, तो काम कर, जी बोलिए। जा नाइफ लेके आ। सिद्धा नाई को लाऊं या घसीटा नाई को? अरे नाई नहीं, नाइफ लेके आओ भाई, आई मीन चाकू, छुरी छुरी। छुरी? तो ऐसा बोलो ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुन, हाँ साथ में कापूस, बैंडेज और टवाल भी लेती आना। बैंडेज, तवा, तावा, कापूस, बैंडेज, तावा। हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी जाओ। ये लीजिए। ठीक है। माचिस, हाँ? बंदी, तवा, तवा और साथ में पूरी चाकू। बेला, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और ऊपर से तुम बिल्कुल गंवार हो। और ऊपर वाले की मेहरबानी से मेरा पाला भी तुमसे ही था।
क्या कहा? मैं गवार हूँ। मैं गवार हूँ। तो आज फिर प्यार करने का इरादा है? मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ और अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। पहले ये बताओ कि यहाँ आसपास की झाड़ियों में कितने साथी हैं जिनसे मुझे प्यार करना पड़ेगा? तुम मुझे गलत समझ रहे हो तारा। अब कुछ और समझना बाकी है? पहले प्यार का जाल बिछाकर मुझे मरवाना चाहा, फिर डाकुओं के ग्रोह में नर्तकी बनकर नाच रही थी। हाँ हाँ, वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं एक डाकू हूँ। तुम्हारे दुश्मन रत्ना ने बचपन से लेकर आज तक मुझे पाला है। जो कुछ भी मैं कर रही थी उसी के कहने पर कर रही थी। वही मेरे माँ बाप भाई बहन सब कुछ है। तुम मुझे ये राम कहानी क्यों बताना चाहती हो? इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार करती हो तो रत्ना डाकू को पकड़वा दो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अपने प्यार के लिए मैं नमक हराम नहीं बन सकती। इसका मतलब है कि तुम्हारा प्यार ढोंग है। ठीक, जब तक रत्ना नहीं पकड़ा जाता तुम मेरी कैद में रहोगी। चलो चलो चल चल। ये लो चाबी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? अपनी चाचा के घर शानपुर, बापू का पता करने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। ठाकुर साहब नाराज हो जाएंगे। अगर तुम्हें चलना ही है तो मेरे साथ चलना 2-4 दिन के बाद। अरे वाह, 2-4 दिन के बाद? हाँ, मैं अभी जाऊंगी और इसी वक्त जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी? मैं जाऊंगी। मैं बोलता हूँ तुम नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? हम कौन होते हैं? काश की तुम इस बात को समझ जाते। क्या बात है बेला? भैया, भैया। क्या बात है बेला? डॉक्टर से झगड़ा हो रहा है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, बापू की वजह से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। तुम कहाँ चले गए थे भैया? मैं कहीं नहीं गया था पगली, डाकू को पकड़ने गया था। डाकू? हाँ, ये देखो। लड़की? नैना चाची कहाँ है? क्यों, क्या बात है? इस डाकू को कहीं छुपा कर रखना है ताकि ये भाग ना सके। ओह, अगर ऐसी बात है ठाकुर साहब तो मेरे डिस्पेंसरी के नीचे एक कमरा है, तहखाना, वहां से कोई नहीं भाग सकता। चलिए। ये देखिए। भैया, इस लड़की को अंदर बंद कर रहे हो? बेला, तुम नहीं समझोगी कि लड़की है क्या है। जब तक उस बेटे को पकड़कर पुलिस के हवाले न कर दूं तुम यहाँ से नहीं जा सकती। देखा जाएगा। बताता है कि नहीं? कौन बताता है? चलन जी इधर जाओ और तुम उधर। अब बेटा होश में आएगा। ये तो क्या, इसका बाप भी होश में आ जाएगा। हमारे सामने मुर्दे भी बोला करते हैं, ये तो फिर भी आदमी। अभी बता वो जा रहा है। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? अपना शिकार। इससे पहले कि हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर दें, अपना हथियार लेके यहाँ से निकल जाओ। ठाकुर, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हट जाओ हमारे रास्ते से। पोपट, हमारी बंदूक लाओ।
उसका फायदा हमारे सरदार को नहीं तुमको पहुंचा है। अगर ये जिंदा रहता तो वसीयतनामा हमारे सरदार के पास नहीं तारा के पास होता। लेकिन लोगों के बारे में मालूम हो गया तो? तुम इसकी फिक्र मत करो, लाश को हम गायब कर देंगे। लेकिन कल शाम को मस्तान टेकरी पर तो गुलाब के फूल तुम्हारा इंतजार करेंगे। लेकिन लेकिन इतनी जल्दी? ये तुम्हारा गांव, गांव को लूटो, डाका डालो, चोरी करो, चाहे जो कुछ भी करो, हमें माल चाहिए, माल। ठीक है, यहां से ले जाओ, जाओ। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ सरकार, गांव की लूट का आधा माल उधर और आधा इधर। ये तो ठीक है पोपट, अगर वसीयतनामा हमारे पास होता तो इस गांव पर हमारी हुकूमत चलती। ये कौन सी बड़ी बात है सरकार, जो वसीयतनामा रत्ना के पास हो सकता है वो हमारे पास भी हो सकता है, अगर हम चाहें तो। पोपट, ये जगह ठीक है, डाल दो, खोदो। मालूम होता है कोई आ रहा है, चलो। मुनीम जी, पुड़िया, शहर की पुड़िया, भूल जाओ वो दिन। ये ठाकुर संग्राम सिंह का राज है। अगर अपनी जान बचाना चाहो तो जितना सोना चांदी तुम्हारे पास है निकाल के हमारे हवाले कर दो। इसके साथ खिलौना भी होता तुम जैसा खजाना बना देगी। मुंह क्या देखते हो, आग लगा दो सारे गांव को, लूट लो। कसाई पे भी दया नहीं करते। नहीं शादी है, ठाकुर की दया है मालिक। ठाकुर की दया। तो अब ठाकुर का हुक्म भी सुन दो। शादी के तमाम गहने और 300 रुपए तुम्हारे नाम लिखे हैं, मैं लेने आया। मगर ऐसा जुल्म पहले तो कभी नहीं हुआ। वो ठाकुर मर गया। ये ठाकुर संग्राम सिंह का राज है। देते हो या नहीं? नहीं, डॉक्टर बाबू, ओ डॉक्टर बाबू, पीछे हो जा पीछे, नहीं तो तुझे भी मार पड़ेगी। अरे जाऊं कैसे? बाहर तो किसी ने ताला लगा दिया। किसी ने क्या? ताला मैंने लगाया है। तुमने? हाँ, जमींदार के आदमी गांव वालों को मार रहे हैं। मैंने सोचा कहीं तुम्हें भी न मारे, इस वजह से मैंने ताला लगा दिया। ये ले चाबी, जब मन में आए तो चले जाइए। हाँ, ये मेरी तरफ टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? और क्या करूं? बाहर तो ताला लगा दिया, जाऊं कैसे? ठीक है, हम भी यहीं बैठेंगे। तुम हमको देखो, हम तुम्हें देखेंगे। हाँ, ले लो चाबी, जब तुम्हारा दिल भर जाए तो खोल देना। लड़की क्या है? इधर आओ।
ये डॉक्टर कहाँ गया? क्या कोई बीमार है? तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं। तो मुझे भी ये सब बताने की जरूरत नहीं। तमीज से बात करो लड़की। अगर वो अंदर छुप भी गया होगा तो आज मेरे हाथ से नहीं बच सकता। आज मैं वसूली करके ही रहूंगा। देखता हूँ। क्या लड़की? कहाँ हो? तुम्हारी ये मजाक देखता हूँ। पोपट। बचाओ मेरी माँ, बचाओ। भैया, बापू को कुछ पता चला? मुझे अफसोस है बेटा, मुनीम जी का खून हो गया। धीरज रखो बेटा, मैं मुनीम जी के कातिल को पकड़कर ऐसी सजा दूंगा कि तड़प तड़प कर मरेगा। सजा कैसे दोगे बड़े भैया? क्योंकि इसमें छोटे सरकार का जो हाथ है। क्या कहा? मुनीम का खून संग्राम ने करवाया है? नहीं 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 नहीं। जी हाँ, छोटे सरकार के इशारे पे ही डाकू ने मेरे सामने मुनीम जी को गोली मार दी। संग्राम? एक इधर चला और दूसरा इधर चला और तीसरा इधर चला। पोपट जा। क्या हुआ? एक तो हम आपकी भलाई करें, आपके लिए हर खतरा मोल लें, आपकी आज्ञा का पालन करें और उसका बदला हमें ये मिले। ये देखिए। हाथ धरा दूंगा। और कौन हो सकता है? आपका बड़ा भैया। अब इस घर में मैं एक पल नहीं रहूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। मैं कहीं भी जाके मेहनत मजदूरी कर लूंगा। तू तो मेरा एडिसी है ना? है ना? अगर तू चला गया तो फिर मेरा क्या हुआ? ये भी सोचने की बात है। और आपकी जगह भी तो खाली है। पोपट समझ गया काम। भैया आप फिक्र करिए, मैं आपके साथ हूँ। आज तो फैसला हो ही जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। हाथ हो जाने चाहिए। हाँ। ये सब क्या हो रहा है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं संग्राम। पिताजी के स्वर्गवास होते ही तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है? या ये सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है? हो सकता है गांव वालों के साथ तुम्हारी ये हरकतें देखकर हमारी गर्दन शर्म से झुक गई है। सिर्फ झुक गई है ना, कट तो नहीं गई। संग्राम, मैं तो तुम्हारी सब बातें सहन कर सकता हूं, लेकिन जो तुमने देवता स्वरूप मुनीम जी का खून किया है, उसके लिए ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ईश्वर माफ करे या ना करे, इससे तुम्हें क्या? तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम इस बात को हमेशा के लिए भूल जाओ, वरना तुम जा सकते हो। संग्राम? संग्राम नहीं, ठाकुर संग्राम सिंह कहो। इस तमाम जायदाद का मालिक मैं, पिताजी मेरे नाम पर लिखे गए हैं। पोपट राम, समझ गया काम। लो पढ़ो। और पहाड़ी के नीचे वाली जमीन ठीक है, पिताजी की आज्ञा मुझे स्वीकार है। मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रख, गांव वालों के साथ अच्छा व्यवहार करना, इसी में तेरी भलाई है। मेरी भलाई किसमें है ये मैं जानता हूँ। समझ गया काम। कांटा दूर हो गया। कांटा दूर नहीं हुआ है, असली वसीयतनामा रत्ना डाकू के हाथ में है। रत्ना डाकू के हाथ में है और हमें उससे दोस्ती करना बहुत जरूरी है। चाहे वो हमारे गांव को लूट ले, बर्बाद कर दे, चाहे जला के खाक कर दे। काफी समझदार हो गया। आपका सेवक
रूपा का पता नहीं चला, मुनीम मारा गया और तारा जैसा हमारा जानी दुश्मन तुम्हारे हाथ से निकल गया। कितना अच्छा मौका गंवा दिया है तुमने। सरदार, हम शर्मिंदा हैं। पीताम्बर, पीताम्बर! सरदार, मजबूरी थी इसलिए उस कांटे को दूर करना पड़ा। तुमने मुनीम को गोली मार दी, ठीक किया, लेकिन इसके लिए हमें कोई और रास्ता अख्तियार करना होगा। कोई और रास्ता अख्तियार करना होगा पीताम्बर। छबीली। सरदार, किस हाल में हो छबीली? अब तो मुझे आजाद कर दीजिए सरदार। तुम आजाद होना चाहती हो? अगर हजरत की मेहरबानी हो जाए तो। हम तुम्हें आजाद भी कर सकते हैं छबीली, लेकिन तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। जहे नसीब, अगर मैं सरदार के कुछ काम आ सकूं तो। पीताम्बर, इसको सब कुछ समझा दो। डॉक्टर साहब, मेरे मालकन की तबीयत अचानक खराब हो गई। कहाँ है? घर पे। आप जल्दी चलिए। चलिए चलिए। ठहरो, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? मालकिन कहाँ है? डॉक्टर, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? जहां हम चलें। तुम लोग मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं ले जा सकते। रत्ना की मर्जी के सामने किसी की मर्जी नहीं चलती है डॉक्टर। अगर जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप हमारे साथ चले चलो। जी सरदार। डॉक्टर की आंखों पे पट्टी बांध दो। डॉक्टर रत्ना के पास कैद है। अगर उसकी जिंदगी चाहते हो तो नदी किनारे वाली कोठी में शाम को ठीक 6 बजे अकेले आ जाओ। मैं हमारी हर तरह से मदद करूंगी, लेकिन याद रहे ये राज राज रहे। छबीली। अब क्या होगा भैया? होना क्या है, मैं डॉक्टर को छुड़ा कर लाऊंगा। तुम हंस रही हो? इसलिए कि उस कोठी में जाने वाला जिंदा वापस नहीं लौटा। बस सारा हर खतरे से टकराने की हिम्मत रखता है। हमारी भूल है। काश जो मेरा बस चलता। हमारे दुश्मन होते हुए भी मैं तुम्हें वहां कभी नहीं जाने देती। तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रिया। बेला, यहाँ आओ। कैसे? तुम अपने भाई की जान बचाना चाहती हो ना? क्यों नहीं? मैं जैसा कहूँगी वैसा करूँ? हाँ, करीब आओ। डॉक्टर, एक बार फिर चेतावनी देता हूँ कि ये राज राज ही रहे। ठीक है रत्ना, ये राज राज रहेगा। तुम घोड़ा लेकर जा सकते हो डॉक्टर।
शुक्रिया। अब ये बताओ कि डॉक्टर कहाँ है? तुम वहाँ न जाओ तारा, वहाँ वहाँ तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। कुछ भी हो, मैं डॉक्टर को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो चलो। तारा, क्या तुम समझते हो कि हम नशे में? नहीं, तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। किरण! कहीं दूसरी जगह आती हो? आइए। ये क्या कर रहे हैं आप? बाहर निकले रास्ता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, ठहरो। छोड़ दो मुझे। कोई गोली ना चलाए, लड़की को छोड़ दो। बहुत दिनों के बाद आज मौका मिला है। खबरदार, कोई गोली ना चलाए। हमें दुश्मन को जिंदा गिरफ्तार करना है। तुम उनकी तरह मुझे भी अपने ही समझो। जनार्दन, इत्मीनान रखो,
तुम्हारे दिल की बात हमारे दिल में रहेगी। क्या आप बकते हो? साथ साथ हम ये भी चाहते हैं तुम्हारा दिल हमारे दिल से मिल जाए। होश में तो हो जनार्दन। तुम्हें क्या नजर आ रहा है? अगर इन हाथों का जुर्माना होठों से वसूल नहीं किया तो मेरा नाम जनार्दन रहेगा। संग्राम ने मेरे साथ धोखा किया है। मामा जी, आपने ये क्यों नहीं बताया कि वसीयत आपके पास है? मुनीम जी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया बेटा, मैंने उन्हें सारी बातें समझा दी। मुनीम जी को तो संग्राम ने रास्ते में आते ही मरवा दिया। कमीने की ये हिम्मत, तुमने उसे सबक क्यों नहीं सिखाया बेटा? इसलिए मामा जी कि लोग ये ना कहें कि संग्राम तारा का सौतेला भाई है। अब तो मैं सारी जायदाद भी उसे सौंपाया हूँ। तुमने अच्छा नहीं किया बेटा, ये सारी जायदाद भी तो तुम्हारी है और अब तुम हमारे पास रहो। जो कुछ तुम कह रहे हो क्या बिल्कुल सच है? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। आखिर हमारे दुश्मन को हमारे घर से गांव छोड़कर भागना ही पड़ा। पीताम्बर, चंदन, मदन, जाओ हमले की तैयारी करो। हम आज ही उस पर हमला करेंगे। जनार्दन, क्या बात? सरदार, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जाने दीजिए। जनार्दन, तुम हमारे दाएं बाजू हो, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। इसलिए तो मैं कहते हुए डर रहा हूँ कि कहीं ये भरोसा टूट न जाए। जनार्दन, साफ साफ कहो क्या बात है? सरदार, रूपा हमसे गद्दारी कर रही है। वो तारा से मिली हुई है। वो तारा से प्यार करती है। यह मत भूलो कि रूपा हमारी बेटी के समान है। क्या बात है जनार्दन? सरदार, भूल जाइए इस बात को। मुझसे गलती हुई। खोल दो पट्टी। क्यों ठाकुर, हमसे धोखा? धोखा मैंने नहीं दिया रत्ना, तुमने दिया है। छोड़ दो इसको। रत्ना से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं है ठाकुर। आज से 4 दिन बाद 25 सेर सोना और गांव लूटने आऊंगा। मंजूर है तो बढ़ाओ दोस्ती का हाथ। मंजूर है। डाकू लोगों ने बड़े ठाकुर का खून कर दिया, तारा बाबू को कैद कर दिया। अब आपकी जान को खतरा है, लेकिन हमें ताजुब आज तक आपने हमें खबर तक नहीं की। कैसे खबर कर सकता था इंस्पेक्टर साहब? अगर मैं आपको खबर करने के लिए आता तो शायद मैं अब तक जिंदा नहीं रहता। ठाकुर साहब, हमारे होते हुए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। हम आपकी हर मदद करने को तैयार हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप गांव से इतने दूर रहते हैं, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब आ जाए। आप बिल्कुल मत घबराइए, हम आज से ही आपके गांव पर कड़ी नजर रखेंगे। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुआ हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। यूँ देखा जाए तो हमें भी उसकी बहुत दिनों से तलाश है। इस मामले में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया।
मैंने रत्ती रत्ती जमा करके इतना सोना इकट्ठा किया ठाकुर, और तुमने मेरे से लेकर इसे कुएं में लटका दिया। क्या करे सेठ जी, डाकुओं से जो पाला पड़ा है। मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका सोना ब्याज सहित बिल्कुल जल्दी वापस लौटा दूंगा। आप जाइए। क्या ठाकुर, तुम्हारा माल यहाँ है? वाकई तुमने बड़ी होशियारी से काम किया है। दोस्ती का वादा जो निभाना था। सरदार, सरदार, पुलिस आ रही है। सरदार, हमें फौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए। जाओ, सबसे कह दो कि यहाँ से निकल जाए। आओ संग्राम, तुम भी चले जाओ। लेकिन ये, इसकी हिफाजत हमारा आदमी करेगा। जाओ संग्राम। मुझे पर दया करो। क्या हुआ माधव? वो जो गंगू मुताल वाला ना, उन्होंने जबरदस्ती मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया और मेरी झोंपड़ी को तोड़कर वहाँ खाड़ा बना। तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ कर सकते हैं मामा जी। आपके होते हुए आपकी रियाया में नाइंसाफी नहीं हो सकती। मधु चाचा, मैं आपके साथ चलता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे माई बाप। चलिए। जयराम जी की ठाकुर। जयराम जी की पहलवान। क्या आप भी पकड़ लगाओगे? पहलवान का नाजायज फायदा उठाना बुरी बात है। मैं आपका मतलब नहीं समझा ठाकुर। मतलब ये है कि किसी की जगह पर गलत कब्जा करना कानून के खिलाफ है। कानून ने तो हमें ये हक दिया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहावत तो सब जानत है। आज ये बात नहीं, आज तो ये है कि जिसकी लाठी उसी की लाठी, जिसकी भैंस उसी की भैंस। ये बात हमें मंजूर नहीं। हमारी झूठे बारात में कहा जाऊंगा। जय हो मत। हे भगवान।
अरे बाबा कुछ देते जाओ ना, और कुछ नहीं तो 1 रुपए का नोट ही दे दो बस। ज्यादा चाहिए तो कहीं और जाके मांगो, मिल जाएगा। अरे जल्दी करो, देखो क्या हो गया है। अरे देखो ना, मुझे किसी ने काट लिया। यहाँ जल्दी करो ना। तुम्हारे घर में रहने की जगह मिलेगी? सिर्फ आज की रात। तुम यहाँ से जाती हो या पुलिस को बुलाऊं? तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं, पुलिस तो वैसे ही मेरे पीछे पड़ी हुई है। मतलब ये कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैं तुम्हारा सहारा चाहती हूँ। आखिर तुम हो कौन? पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों है? मेरा नाम रूपा है। रूपा, तब तो मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। मैंने तो सुना था डॉक्टर बड़े रहमदिल होते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे मेहमानों को घर में रखकर डर लगता है कहीं मेरी दवाइयाँ ही गायब न हो जाए। विश्वास रखो, ऐसा कभी नहीं होगा। विश्वास रखो। ये कोई बीमार है इंस्पेक्टर साहब? जी नहीं, हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। क्यों? हमें मालूम हुआ कि आपके घर में डाकू छुपा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, ये डॉक्टर का घर है, डाकुओं का अड्डा नहीं। ये तो हम भी जानते हैं, फिर भी हमें आपके घर की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर न करो डॉक्टर। आपकी दवा से तो अच्छी अच्छी बीमारियां दूर हो गई, मगर ये बीमारी अभी तक गई नहीं। लेकिन चाचा, तुम अपना काम करो बेटे। आपको तलाशी लेनी थी ना? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? आपको क्या, कैसी बातें कर रही हो? साफ साफ कहो, क्या बात? चाकू बनकर जीवन में कांटे बिछा दी। पहली न बुझाओ, आखिर बात क्या है? पहली नहीं, हकीकत है, आपके कारण हमारे बेटे की सगाई टूट गई। सगाई टूट गई? कौन है वो? मैं उसे गोली मार दूंगा। इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं? उजाड़ना जानते, बसाना नहीं। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। कहे कि तुम मुझे उसका नाम और पता बताओ, देखता हूँ कि वो मेरी बेटी से कैसे शादी नहीं करता। अब तो सगाई की है मेरी रानी, अब तो मेरी हो जाओ। छोड़ मेरा हाथ। छोड़ो, छोड़ो, कैसे छोड़? छोड़ो, छोड़ो। नहीं छोड़ सकता। बचाओ, बचाओ,
खोल दो पट्टी। हेलो डॉक्टर, देखो तुम्हारे इलाज से तुम्हारा मरीज कितना अच्छा हो गया है। इसमें तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अब तुम्हें ये इलाज बदलना होगा। ओह, तुम तो डॉक्टर हो ना, ये काम तुम्हारी एक छोटी सी कर सकती है। मतलब ये कि अब तुम्हें इसकी जान लेनी होगी। जान लेनी होगी? ओह, लेकिन इसमें मेरी क्या जरूरत है? ये काम तो आप लोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। डॉक्टर, हम चाहते हैं कि इसे तुम्हारे हाथ से हो। लेकिन मेरा पेशा जान बचाना है, जान लेना नहीं। डॉक्टर, ये मत भूलो कि इस वक्त तुम कहाँ। मैं जानता हूँ, मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, तुम्हारे हर राज को राज रखा है, लेकिन आज तुम मुझसे वो काम करवाना चाहते हो जो मेरे जैसा इंसान कभी नहीं कर सकता। मैरानियत के नाते आज तुमसे भीख मांगता हूँ, इस इंसान को छोड़ दो। ठीक है डॉक्टर, तुमने हमारा बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए हम तुम्हें एक दिन की मोहलत और देते हैं। इसकी जान तुम्हें को लेनी होगी और तुम्हें यहीं रहना होगा। सांबर। सरदार, इस डॉक्टर का इलाज मेरे पास है। अगर इसकी होने वाली बीवी को यहाँ लाया जाए तो ये काबू में आ सकता है। ठीक है जनार्दन, और उसके साथ साथ हमारा दूसरा मोहरा संग्राम भी। सरकार, सरकार, सरकार। क्या है पोपट? सरकार, वो अपने मेहमान फिर आ गए। आइए, फरमाइए। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ ठाकुर, तुमने जो हमारे सरदार के साथ वादे किए थे उनमें से अभी तक एक ही पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सरदार ने तुम्हें माफ कर दिया। साथ साथ सरदार ने तुम्हें याद भी किया है और इस तुम्हें हमारे साथ चलो इस वक्त। हाँ पोपट। पोपट राम, डरने का क्या है काम? बुलावा आया तो फिर देर किस बात की सरकार? जल्दी कीजिए। चलो। हाँ 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 हाँ, तरह अकेले नहीं तो तुम्हारे गांव में कोई डॉक्टर भी है? होगा। उसकी एक महबूबा भी थी, हो सकती है, जिस पर कभी तुम्हारी नजर भी थी। सरकार, वो अपने मुनीम जी की बेटी बेला है ना, बेला। अच्छा अच्छा अच्छा, बेला बेला, उन्हीं की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, वही वही। चमचा बड़ा समझदार रखा हुआ। उस लड़की को लेकर अभी हमारे साथ चलो। लेकिन मैं उसे कैसे ला सकता हूँ? आप उसकी चिंता मत कीजिए, ये मेरा काम है सरकार। नहीं चाचा, आप पोपट राम, आप मिल गए। क्यों क्यों क्यों? महाजन से किधर? महाजन सेठ, यानी कि मेरे। अरे सुन तो, अरे नथु तू यहाँ कैसे आया हुआ? मुझे खुशी है ना? बाग बगीचा तो ठीक है, भगवान की दया से और ठाकुर साहब की कृपा से सब ठीक। हाँ, ये ठाकुर साहब ने भेजा है। अरे हम नारियल के व्यापारी थोड़ी है, हम तो फलदार के व्यापारी हैं, फलदार के पिताजी। मुझे मालूम नहीं, मुझे तो तारा बाबू ने भेजा है और कहा है कि पोपट राम की शादी आज से तीसरे दिन ठाकुर वीर सिंह के घर में हो। लेकिन किससे? ठाकुर पीताम्बर की लड़की गीता के साथ। गीता के साथ? गीता के साथ? और सुनो महाजन सेठ, आपको भी बहू के गहने लेकर शादी में पहुंचना होगा। चलो पोपट राम जी। चल बेटा पोपट, बाग बगीचे नहीं तो डाकू की लड़की ही सही। क्यों पिताजी? नमस्कार। नको आगे। होने वाले बहू के दागिने हैं पुलिस साहब, डाकू तो चालीस है पुलिस साहब, पुलिस चालीस है पुलिस साहब। चलो मार निकलो। भगवान डाकुओं का बेड़ा गलत हो जाए। पुलिस साहब, पिटाइए पुलिस साहब। तो मैं निकल गया।
वो अपने डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर साहब, उनकी गाड़ी से झाड़ टकरा गया। झाड़ टकरा गया? नहीं, मेरा मतलब है कि झाड़ से गाड़ी टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया, उनको बहुत चोट लगी, खून की नदियां बहने लगी हैं। तो झूठ बोल रहा है? नहीं, भगवान कसम, ऐसे मामले में मैं झूठ नहीं बोल सकता। उन्होंने मुझे खुद ही भेजा है, उनकी जुबान पे आप ही का नाम था। अब तुम बचकर नहीं जा सकते। बेकार भागने की कोशिश न करो। मतलब ये कि तुम्हें हमारे साथ लेकिन क्यों? इसका जवाब तुम्हें वहीं मिलेगा। हम तो सिर्फ हुक्म के गुलाम हैं। अगर सीधी तरह चलोगे तो ठीक है, वरना मुझे जाने दो। संग्राम सिंह ने तुम्हें हमारे हवाले किया है, लेकिन तुम रतन सिंह की कमजोरी नहीं बन सकती। खिलौना जरूर बन सकती हो, समझी? अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम इस खिलौने को तोड़ना भी जानते हैं। कीकर के जंगल में गुलाब का फूल क्या कहता है बनिए? कुछ नहीं क्या बकता है? कुछ नहीं, बात यह है कि कवि ने कहा था, वो मुझे याद आ गया। कीकर के जंगल में गुलाब का फूल और गधे की पीठ पर रेशम की झूल। हम कीकर का जंगल, गधे के पेट की धूल। बनिए, आदमी समझदार मालूम होता है। हमें खुश करने के लिए तोहफा भी ले आया है। ये मुझे दे दीजिए, ये मेरी बहू के गहने हैं। बहू के गहने? तेरे जैसा कंजूस आदमी बहू को इतने गहने देगा? ये सच है सरकार। ललितपुर के जमींदार वीर सिंह के घर आज मेरे बेटे की शादी। उनके घर? वीर सिंह के तो कोई संतान ही नहीं है ठाकुर, इसमें जरूर कोई राज है। राज का पता लगाना हम खूब जानते हैं। पीताम्बर, जिम्मेदार की खुशी हमारे लिए गम है। जाओ, उसकी शादी बर्बादी में बदल डालो। तुम ये जानना चाहते मैं क्यों हंसा? तुम मान दी हो तो उधर तूफान। पीताम्बर, इस तूफान का रुख बदल डालो। जो ठाकुर। आइए आइए ठाकुर, आप याद करें और भला हम न आए, ऐसा हो सकता है क्या? हमें तुमसे यही आशा थी ठाकुर, लेकिन तुम्हें यहाँ थोड़ी सी तकलीफ होगी। मैं समझा नहीं। धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे ठाकुर। ये क्या? मजबूरी।
जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाएंगे तुम्हें हमारी कैद में रहना होगा। रत्ना, क्या इसी को दोस्ती कहते हैं? दोस्ती का नाम मत लो ठाकुर, हम जानते हैं कि तुमने दोस्ती किस तरह निभाई। ले जाओ। ओम गणानांता गणपति गुंगवा महे प्रियानंता प्रियपति गुंगवा। खबरदार, अगर किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो साथियों, लूट लो तमाम जेवरात, इस शादी को बर्बादी में बदल डालो। मेरे जीते जी शादी की बर्बादी नहीं हो सकती। ठाकुर, नहीं पिताजी। हाँ मैं, चलाओ गोली। तुम हट जाओ गीता। अगर भाई के खून से बहन की मांग का सिंदूर बना रहे तो मुझे इस मौत में भी खुशी होगी। सुन लिया आपने, जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, वो हमारे लिए जान देने को तैयार है। आप महान हैं ठाकुर, ये जानते हुए भी कि हम डाकू हैं, आपकी जान के दुश्मन हैं, फिर भी आप हमारे खानदान के साथ भलाई कर रहे हैं। मेरी बेटी का टूटा हुआ रिश्ता जोड़कर आप उसकी शादी करा रहे हैं, यहाँ तक कि उसका सुहाग बचाने के लिए आप जान देने के लिए तैयार हो गए। और मैं एक बाप होकर अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ने आया हूँ, ताकि बंदी ही छू, पापी हूँ, हत्यारा हूँ ठाकुर। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है सितंबर। मजबूरियां इंसान को गुनाह करने पर मजबूर कर देती हैं। और आज आपने मेरी आंखों पर पड़े हुए गुनाह के पर्दे को हटा दिया है ठाकुर। मैं आपका एहसान जिंदगी पर नहीं भूलूंगा। गीता, गीता बापू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बेटा, मुझे माफ कर देना। सितंबर, बेटी का कन्यादान नहीं करोगे? मैं? हाँ सितंबर, ये हक तुम्हारा ही है। आओ। ओम गणानांता गणपति गुंगा विष्णुराडमसि विष्णुस्न प्रेस्तो सूरसि विष्णुधो शिवैष्णवसि विष्णुता अग्निदेवता वातो देवता सूर्यदेवता चंद्रमासो देवता रुद्रा देवता मर्गो देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वर्णो देवता। भैया क्या है? पुलिस आ रही है। पुलिस? सितंबर, तुम कन्यादान करो, मैं पुलिस को देखता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो तारा बाबू, हवाई कैसे आना होगा? सुना भाई, हवेली में डाकू है। हमारी हवेली में डाकू? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे पूरी तौर से खबर मिली है इस बारे में। हवेली में तो शादी हो रही है इंस्पेक्टर, बहुत सारे लोग रखे हुए हैं। फिर भी मुझे जान तो लेनी पड़ेगी। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? मेरी फर्ज मुझे अदा करनी पड़ेगी। आप इसमें पुलिस लेकर जाएंगे तो शादी में खर्च पैदा हो जाएगा। आप क्या? ठीक है, आप लोग यहीं पर ठहरिए, चलिए मैं आता हूँ। तो सुनिए तो, चलिए मेरी बात तो सुनिए। तसल्ली हो गई? थैंक यू वेरी मच तारा बाबू। वेल, आई हैव डन माय ड्यूटी। थैंक यू। निभाया वचन को आपने? ये तो राजपूतों का धर्म है। तो आओ हम भी वचन निभा लें। मंडप तैयार है, शादी कर ले। और ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आई? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या बात? आज हमारे चेहरे हारे हुए जवारी की तरह क्यों लटके हुए हैं? जवाब दो, कहाँ है लूट का माल? जिम्मेदार की बर्बादी का सबूत कहाँ है? जवाब दो। हमारी खामोशी ही इस बात का जवाब है सरदार।
क्या इस बार भी तुम ये दाव हार कर आए हो? हाँ सरदार, मैं मजबूर था, मैं इस शादी को न रोक सका। बेटे की शादी हो गई, धन्य है भगवान, धन्य। डम्बर, तुम तो कहते थे कि वीर सिंह के कोई औलाद नहीं, फिर इसके बेटे की शादी किसकी बेटी के साथ हुई है? क्या जवाब मैं देता हूँ, मुझसे पूछ। वो एक डाकू की बेटी है, डाकू की। डम्बर, ये क्या बात है? तो मेरी ही बेटी। सुन लिया सरदार, अब तो मेरी बात सच निकली ना। अब ये मेरी बेटी का ससुर और मेरा रिश्तेदार है, मैं आपसे इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। ये मत भूलो कि हम डाकू हैं, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, हमारा काम सिर्फ लूट मार करना होगा। ये आप इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी कोई औलाद नहीं है। डम्बर, आज हम तुम्हारे मुंह से ये क्या सुन रहे हैं? दिल की आवाज। मैं डाकू होने के साथ साथ एक बाप भी हूँ। क्या तू हमसे बागी होना चाहती? नहीं सरदार, मैं आपसे इस आदमी के लिए दया की भीख मांगता हूँ। महाजन के लिए दया की भीख? पीताम्बर, हम इसे दया की भीख दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त? तुम हमारे दुश्मन तारा का सर काट कर हमारे सामने लाओ। सर काट कर लाओगे? अब उसका सर लाने की कोई जरूरत नहीं सरदार, आपका शिकार हाजिर है। रूपा? अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद चलकर देख लीजिए। आखिर तुम हमारे जाल में फंस ही गए। डाल दो इसको बंदी घर में और ऊपर। सब ठीक है ना? सब ठीक ठाक है सरदार। रूपा, आज वो समय आ गया है, हमारे सारे दुश्मन हमारी कैद में हैं। मदन। जी सरदार। जाओ छबीली जान को बुला कर लेकर आओ, हम अपना बदला बड़ी शान से लेना चाहते हैं। जो कुछ तुम कह रही हो वो सब सच है क्या? जी हाँ। इसका मतलब यह हुआ कि ठाकुर साहब का कत्ल छबीली के जश्न में ही होगा। जी हाँ, उनकी जान खतरे में है, कुछ कीजिए ना इंस्पेक्टर साहब। बेला, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम वहां फिर से चली जाओ, लेकिन खबरदार किसी को पता तक न चले। जी हाँ, ऐसा ही होगा। छबीली और डाकू के आदमी का बंदोबस्त करना ही होगा। बेला, बेला, आज हमारी जिंदगी में बड़ी खुशी का दिन है। हम चाहते हैं कि तुम नाचो और हमारी खुशी में तुम भी खुशी मनाओ। मैं नहीं नाचूंगी। कैसे नहीं नाचोगी? तुम्हें नाचना होगा। इलाज ठीक तरह से चल रहा है। अब इलाज की कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर, आज से इलाज बंद। चलो इसको। अब तुम मुझे और कहाँ लिए जा रहे हो? मुझे इस प्रकार तकलीफों में डालने से तुम्हारा मकसद क्या है? ये मकसद समझाना ही तुमको ले जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो। इस प्रकार तड़पा तड़पा के मारने के बजाय तुम मुझे एक बार मार क्यों नहीं देते? मार डालूं? मौत इतनी आसान नहीं है बूढ़े। जब तक तेरे जिस्म का एक एक रुआ मुझसे दया की भीख नहीं मांगेगा तुझे मौत नहीं मिलेगी। पर तुम बताते क्यों नहीं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा क्या है? याद करो वो दिन, आज से ठीक 25 साल पहले तुमने एक किसान की भोली भाली लड़की को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उसे तो मां बना दिया है, लेकिन खुद बाप बनने से इनकार कर दिया। क्यों? रत्ना, तुम मुझ पे कलंक लगा रहे हो। तुम झूठे हो, चोर हो, जासूस हो। मैं डाकू?
तुम चूंकि साहूकार हो इसलिए अपनी भूल मानने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन क्या तुम्हें वो बच्चा याद नहीं जो इस दुनिया में आकर दुनिया की ठोकरें और दर दर की भीख मांगने के लिए रह गया? ऐसे बहुत से बच्चे पैदा होते रहते हैं, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। का वास्ता तुमसे भी है और मुझसे भी, इसलिए तो वो बेटा मैं हूँ, मैं। तुम और मेरे बच्चे? नहीं, कभी नहीं, ये कभी नहीं। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। जब तक तुम्हारे दोनों बच्चे जो मेरी कैद में हैं तुम्हारी आंखों के सामने तड़प तड़प कर जान नहीं देंगे, उस वक्त तक तुम नहीं मानोगे बूढ़े। महाजन, उस दिल बूढ़े जो आग मेरे सीने में बरसों सुलगती रही, जिस तड़प ने मुझे बरसों तड़पाया है, वो आग, वो तड़प आज तेरे सीने में होगी, तेरे सीने में होगी। सरदार, पिता! चुपचाप बैठो वरना गोली चला।
ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब। बेटी रत्ना, रत्ना बेटी, इंस्पेक्टर साहब इसे माफ कर दीजिए, इसे गिरफ्तार न कीजिए, ये दो भाइयों की लड़ाई थी। मैं मजबूर हूँ ठाकुर साहब, कानून की निगाहों में रत्ना मुजरिम है। बेटा, पिताजी, पिताजी, बेटा, फिर मुझे बेटा कहिए। बेटा, मुझे माफ कर दो बेटे, मुझे माफ कर दो। रत्ना, रत्ना। पिताजी, आपने रत्ना को बेटा कहा? हाँ बेटी, अब मैं तुझे क्या बताऊं, जवानी के अंधेपन में ये मुझसे भूल हो गई थी। भाई है, तेरा भाई